गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का 6ठी क्लास में स्वागत है। देखिए आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जो आपका देखिए कौन सा है, कंडीशनल नंबर या लेटर। अब देखिए उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी में पूछा गया भैया, 2006 में पूछा गया है। वे इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन अन्य एग्जामों में भी देखने को मिलेंगे। ऐसे ही हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे कोई भी आपका स्टेट लेवल का अगर दे रहे हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि लिखा है कि अंकों की निम्नलिखित, यहाँ पे क्या है, श्रृंखला में कौन सा अंक श्रृंखला के बिल्कुल मध्य में होगा। तो यहाँ देखिए ये आपकी श्रृंखला लिखी गई है, तो इसमें देखिए इसके बीच में कौन सा लेटर आएगा। तो यहाँ पे सबको देखिए गिन लेते कितने हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। ये देखो यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, यहाँ तक देखो 10 लेटर हो गए थे, तो 11 पे ये आएगा, तो इसके बाद ये कितने हो जाएंगे, इधर भी 10 हो जाएंगे, 10 10 20, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी इज राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नहीं, अगर उस पर कहा जाता कि आरोही क्रम में, तब आंसर उसका दूसरा हो जाता। इसमें ऐसा तो कहा नहीं है कि आरोही क्रम में इसको लिखा जाए या अवरोही क्रम में लिखा जाए। जब इसमें कहा जाएगा तभी इसको करेंगे, वरना अपनी तरफ से नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताइए क्या होगा। एक इतना बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपका देखिए 2002 में पूछा गया है। देखिए भाई इसमें क्या लिखा गया कि दी गई अंक श्रृंखला में कितने चार, यहाँ पे ये जरूर ध्यान देना, इसमें क्या कह रहा है कि कितने चार अंक के बाद ऐसे हैं जिनके क्या है, पहले अभाज्य अंक हो, अभाज्य, लेकिन बाद में क्या है, अभाज्य अंक नहीं है। ये चीज समझ लेना। एक बार देखो नीचे क्या लिख लेना कि चार, देखो चार है तो इसके पहले क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या कोई होना चाहिए। अभाज्य कौन कौन सी संख्या होती है बताइए। लेकिन बाद में क्या है, ये अभाज्य नहीं होना चाहिए, यानी कि बाद में क्या, भाज्य होना चाहिए। बताइए, ये चीज समझ में आया। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे बताइए क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी आया है। और भैया बताइए सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। बताइए अभाज्य संख्या बताइए क्या होती है। सूरज, हाँ 5। देखो देखो अभाज्य क्या होते हैं, या स्वयं से कटे या एक से कट जाए। ठीक है, वो क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। तो यहां पर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कौन कौन सी हो जाएंगी। अब देखो सबसे पहले क्या है, भाज्य संख्या ढूंढो चार के पहले। सबसे पहले इसमें देखिए कि चार कहां पे है, देखो हाँ। अब यहां पर देखो सबसे पहले क्या है, ये चार है। देखो सबसे पहले देखो जहां पे चार है उसको पहले नोट कर लीजिए। यहां पर देखो चार है, लेकिन पहले क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो यहां पे क्या है, 6 है, ये अभाज्य संख्या है क्या बताइए। हाँ ये तो भाज्य संख्या है, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं चार के पहले। अब चार के पहले ये देखो इसमें क्या है, 3 है आपका। देखिए ये क्या अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 है, और 9 क्या है आपकी, भाज्य हो जाएगी। अब यहां पर देखो इसमें क्या है, 4, तो यहां पर क्या है भैया, भाज्य संख्या, तो इसको तो हम नहीं ले सकते। अब यहां पर देखो ये क्या है आपका, कितना हो जाएगा, 3 और 4 8। ठीक है, अब उसके बाद देखो चार कहां पे है, देखो चार यहाँ पे 5 है, और इसके बाद में भी 5 है, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, दोनों क्या अभाज्य संख्या आ गई, अभी समझा देंगे। अब यहां पर देखो 5 है लेकिन 4 है, ये क्या है आपकी, और देखो इसमें क्या बन जाएगी, यहां पर देखो और कोई भी बन जाएगी भाई। यहां पर देखो ये 7 है, फिर 4 है, 6 है। अब देखो आपकी कितनी संख्याएं बनी है बताइए। हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, डी, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बताइए, देखो इस टाइप से लिख लीजिए कि भाज्य संख्या, लेकिन बाद में क्या नहीं आना चाहिए, चार के बाद अभाज्य संख्या नहीं आना चाहिए, यानी कि इसके बाद क्या है, देखो भाज्य संख्या आ सकती है। ठीक है, अब देखो मैथ तो पढ़े होंगे, कौन सी आपकी भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक, उसी का इसमें खेल है। तो इसके कितने बन जाएंगे जोड़े बताइए, यानी कि 5 बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट हो जाएगा। बताइए चीजें समझ में आई, नोट करना चाहो नोट कर लो। ठीक है, क्या नहीं आया समझ में बताइए, आ गया। ठीक, आगे बढ़े।
चलिए इसका बताइए क्या होगा। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहां पर देखिए ये भी आपका 2013 में पूछा गया, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम्म क्या होती है? अभाज्य होती है। हम्म किस में आती है, भाज्य में आती है कि अभाज्य में आती है? हम्म अभाज्य में आती है। कौन कौन सा जोड़ा इसमें बना था ये बताइए पहले। देखो 5 4 2 का बना था, बताइए। और एक, हाँ इसके नीचे वाला ये बना था, 2 हो गए थे। और एक ये वाला बना था, और इधर तो कोई बनेगा नहीं। अब उसके बाद देखिए, अच्छा यहां पर देखो ये जोड़ा बना था, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अब ये 2 क्या है संख्या तुम्हारी, हाँ 2 और क्या है 4 और 8। अच्छा यहां पर देखो पहले, ये वाला देखो, ये जोड़ा एक बन जाएगा। और उसके बाद देखिए कोई और बनेगा, हाँ तो आपके 5 तो बन ही रहे हैं। अच्छा ये वाला 2 बता रहे हो, लेकिन अच्छा हाँ इसमें 2 क्या है, अभाज्य। अरे सुनो सुनो, ये नहीं होगा, तो यहाँ पे ये नहीं हो जाएगा, ये 2 क्या है यहाँ पे, हाँ हाँ अरे वो मतलब मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा पहला। देखिए सबसे पहले क्या आपकी अभाज्य संख्या आना चाहिए। और देखो 4 के पहले अभाज्य है, लेकिन बाद में क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। तो ये देखो भाज्य है कि नहीं, यहाँ पर 2 4 8 का हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पर 4 और 8 हो जाएगा। और एक जोड़ा कौन सा हो जाएगा आपका, 5 अभाज्य संख्या है, फिर 4 फिर 8 हो जाएगा। यहाँ पर 7 और 4 6 का हो जाएगा। ठीक है, बताइए चीजें समझ में आई, आगे बढ़े। कौन सा बताइए, ये वाला, इधर ये वाला 5 4 5, लेकिन ये तो अभाज्य संख्या आ रही है। देखो यहाँ पर क्या है, मान लो 5 अगर ऐसे लिख देंगे तो ये क्या है, दोनों अभाज्य संख्या हो जाएंगे। लेकिन क्या एक अभाज्य होना चाहिए, लेकिन बाद में अभाज्य नहीं होना चाहिए 4 के। बताइए चीजें समझ में आई कि नहीं, बताइए आगे बढ़े। अब इसका बताइए, इसमें कितने आएंगे जोड़े, बताइए। बताइए इसका कितना होगा। कितने जोड़े होंगे इसके। देखो पहले चीजें देख लो, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसमें क्या निम्नलिखित, देखो संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं। तो देखो सबसे पहले देखो 7 लिख लो। फिर देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि इनसे पहले क्या है, कोई मतलब सम संख्या है। आप बताइए। तो इनसे क्या 7, तो इनसे पहले क्या है बताइए, इनसे पहले क्या है, एक सम संख्या है। बताइए, जिनसे पहले कोई सम संख्या है, लेकिन क्या है, किंतु बाद में कोई विषम संख्या नहीं है। लेकिन देखो इसके पहले सम हो सकती है, लेकिन 7 के बाद कोई विषम संख्या नहीं हो सकती। क्या है आपकी, ये विषम संख्या नहीं हो सकती। बताइए इतनी चीज समझ में आई। बताइए इसमें कौन सा आंसर आ रहा है, हाँ डी आ रहा है, हाँ बहुत बढ़िया। यहां पर देखो, अरे क्वेश्चन तो देख लो कि 7 के पहले क्या है, मतलब कोई सम संख्या होना चाहिए। तो 7 देखो कहां कहां पर है, देखो 7 ये है, लेकिन पहले इसके देखो सम संख्या है कि नहीं, नहीं है। फिर देखो 7 कहां पे है, ये 7 है, लेकिन इसके पहले कोई बताइए सम संख्या है, नहीं है। अब यहां पर देखो 7 है, लेकिन उसके पहले क्या है, एक सम संख्या है। बताइए इसको लेंगे क्या, अरे सुनो, क्या है, इनसे कोई क्या है सम संख्या है, पहले सम संख्या है, लेकिन क्या बाद में कोई विषम संख्या नहीं है। हाँ ठीक, बाद में कोई देखिए विषम संख्या नहीं है, तो ये भी आप नहीं लेंगे, क्योंकि बाद में एक विषम संख्या आ रही है। हाँ अब यहाँ पर देखो पहले सम संख्या, लेकिन बाद में क्या है, बताइए इसको ले लेंगे कि नहीं, बताइए इसको ले लेंगे। और देखो यहाँ पर क्या है, हाँ और देखो यहाँ पर क्या है, देखिए ये वाला हो जाएगा, 7 के पहले क्या सम संख्या है,
लेकिन बाद में क्या विषम संख्या नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने जोड़े हैं इसके? 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 4 किसका आ रहा था बताइए? अच्छा देखो, अरे नहीं, यही तो गलती होती है एग्जाम में, बताइए। हाँ, एग्जाम में तो हर चीज देखना पड़ता है आपको। चलिए आगे बढ़ें। ये जितना तुम कह रहे हो ये थोड़ा मिस्टेक, जब एग्जाम में बैठोगे तब इस चीज का महत्व पता चलेगा। नोट नोट करते जाओ। बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए इसका, नोट भी करते जाओ। इसमें क्या है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने चार हैं? तो सबसे पहले देखिए 4 लिख लीजिए। फिर क्या है, देखो कह रहे हैं कि जिनके तुरंत बाद क्या है, सम संख्या, मतलब 4 के तुरंत बाद क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं, परंतु पहले क्या है, विषम संख्या है। पहले क्या होना चाहिए, विषम। अब बताइए, हमने इतना हेल्प कर दिया, अब बताइए इसके कितने आंसर होंगे, बताइए कितना हो गया इसका आंसर? हाँ, जो इसमें कह रहे हैं वही तो करेंगे अब। हाँ, 3 आ रही हैं। अरे नोट भी कर लो। हाँ, ये इजी क्वेश्चन नहीं, आप यहाँ पर देख ले, यहाँ तो सबके सारे हो जाएगा। ठीक है, बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कितने हैं। आया आंसर कितने? 3। तो यहां पर देखो सबसे पहले विषम संख्या, और बाद में क्या, देखो सबसे पहले देखो 4। 4 देखो यहां पर है, 4 देखो यहां पर है, और देखो 4 यहां पर है, और 4 यहां पर है। देखिए जहां पर 4 है उसके पहले नीचे टिक लगा लीजिए, और इधर तो कहीं 4 है नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या, विषम संख्या। तो 4 के पहले देखो विषम है, लेकिन बाद में क्या है, सम तो है नहीं। तो ये तो आपका होगा, नहीं हो सकता। फिर यहां पर देखिए 4 है, लेकिन पहले क्या है, हाँ, पहले इसमें क्या है बताइए, हाँ, सम है। और लेकिन यहां पर देखो 4 के पहले सम, लेकिन बाद में क्या है, विषम। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, हाँ, यहां पर देखो 4 है, और यहां पर ये आपका हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले क्या है, विषम संख्या कहा, तो विषम संख्या है, लेकिन बाद में क्या है, इसकी सम संख्या है। तो एक जोड़ा ये हो गया। अब फिर देखिए यहां पर क्या है, एक जोड़ा ये वाला हो जाएगा, 2 हो गए। अब फिर यहां पर देखो पहले विषम, लेकिन बाद में भी विषम हो गया। तो यहां पर देखो 4 है, तो ये हो जाएगा 7, क्या 4 2, यानी कि पहले क्या है, विषम है, और बाद में क्या है, सम है। तो यानी कि अब यहां पर तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों संख्याएं सम है 7, लेकिन ऐसे 4 का जोड़ा लेना था, तो इसमें तो 7 हो जाएगा। तो लास्ट में कोई नहीं होगा। तो कितने ऐसे जोड़े बनेंगे इसमें बताइए? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऐसे 3 जो जोड़े हैं जिनके पहले क्या, 4 के पहले विषम संख्या आ रही है, बाद में सम संख्या आ रही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसका जो सेकेंड टाइप लाएंगे कल, ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट टाइप है। इसमें देखो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले फर्स्ट टाइप की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए इसका बताइए क्या होगा। ये देखिए एसएससी 2013 में पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन आप पढ़िए, तो उसमें देखिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं ऐसी कितनी सम संख्याएं, देखो सम संख्याएं, ठीक है जिनके क्या है, प्रत्येक के बाद क्या है, एक विषम संख्या है, और पहले क्या है, एक सम संख्या है। यानी कि सम संख्या के पहले क्या है, सम संख्या है, बाद में क्या है, विषम। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, सम। तो सम संख्या के पहले क्या है, सम संख्या होना चाहिए, बाद में क्या है, विषम संख्या आना चाहिए। ठीक है, अब ये बताइए कितने इसमें कितने जोड़े बनेंगे इसमें, बताइए बताइए इसका। हाँ, पहला ऑप्शन, हाँ बताइए पहले क्या है, सम संख्या। देखो इसमें क्या है, इसके बारे में कहा है कि पहले सम संख्या के पहले सम संख्या आना चाहिए, लेकिन बाद में क्या है, विषम संख्या होना चाहिए। तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे बताइए? 2 बनेंगे सिर्फ। ध्यान से देखो। अच्छा हाँ,
बताओ ये कितने सिंपल क्वेश्चन है, अगर ऐसे गलत करोगे तो एग्जाम में कैसे काम चलेगा बताइए। हाँ, ऐसे तो नंबर आना चाहिए, बताइए दो कैसे आ रहे हैं। हाँ, ऐसा गलत मत करो, अगर यहाँ चीजें गलत कर रहे हो तो एग्जाम क्या सही हो जाएंगे बताइए। जब हाँ, जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर देखो सम संख्या के पहले सम, देखो सम संख्या के पहले सम संख्या है कि नहीं बताइए, लेकिन बाद में क्या है इसमें, देखो विषम है। अब यहाँ पर देखो हाँ, ये भी हो जाएगी कि नहीं बताइए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो दोनों विषम है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखो नहीं, अब यहाँ पर देखो ये बन जाएगा जोड़ा कि नहीं, ये बनेगा कि नहीं बताइए। हाँ हाँ, क्योंकि देखो अगर यहां से लेते हैं तो बाद में कोई विषम संख्या नहीं आई है, तो इसलिए यहां से नहीं लेंगे इसमें, तो यहां से देखिए यहां से लेंगे। अब इसमें देखिए कौन सी है संख्या, अब बाद में क्या है विषम होना चाहिए। हाँ एक मिनट, इसमें हाँ एक ये बन जाएगा, इसमें बन जाएगा। हाँ, तो ऐसे कितने जोड़े बने हैं इसमें, यानी कि 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर इसका 1 इज राइट हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, नोट हो गया। ये देखिए आपका 2013 में पूछा गया है। इसमें क्या आपके अंक भी पूछ सकते हैं या कोई लेटर भी दे देंगे, तो उसके पहले या एफ आना चाहिए, बाद में जी आना चाहिए, वैसे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए इसका बताइए क्या होगा। यहाँ पे बताइए इसमें इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका क्या होगा। देखो इसमें कह रहे हैं कि कितने 8 के बाद क्या है, अब बस तुरंत लिख लो, 8 के बाद क्या है एक सम संख्या, और पहले क्या है इसमें एक विषम। बस इतना आपने बस इतना लिख लो, आपका क्वेश्चन हो गया। तो यहां पर देखो 8 8 कहां है, पहले विषम है, हाँ पहला आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो 8 के पहले क्या होना चाहिए विषम, लेकिन बाद में सम, तो यहां पर देखिए सम है कि नहीं, यहां पर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। 8 देखना 8 यहां पर है, लेकिन पहले क्या है एक विषम संख्या, बाद में एक सम संख्या है। फिर देखो यहां पर क्या है कि 8 कहां पे ये, लेकिन बाद में क्या सम संख्या होना चाहिए। 8 देखो यहां पर है, बाद में क्या है सम संख्या होना चाहिए। 8 यहां पर है, बाद में सम संख्या होना चाहिए। कितने जोड़े बने भैया, यानी कि 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 1 इज राइट हो जाएगा। ये देखिए आपका 2014 में पूछा गया है ये आपका। चलिए आगे बढ़ें। चलिए बहुत बढ़िया, इसका बताइए आंसर क्या होगा। ये देखिए 2 बार ये पूछा गया, रिपीट किया है। ठीक है, पहले एसएससी में आया है, ये भी एसएससी में आया है, 2 बार पूछा गया है 2012 में। एक बार मैट्रिक लेवल में पूछा गया, दूसरा क्या है एफसीआई एग्जाम में पूछा गया। यही बताओ सेम टू सेम क्वेश्चन, बताइए बताइए इसका क्या आंसर होगा, बताइए। हाँ, पहले देखो लिख लो इसमें क्या कह रहा है। हाँ, डी वाला आ गया। हाँ, 5 है, तो इसमें डिफरेंस आ रहे हैं आंसर, पहला 5, दूसरा डी। अब यहां पर देखो हमने क्या कहा कि जो चीज कह रहा है इसमें, इसमें देखो क्या कह रहे हैं कि कितनी बार एक सम संख्या, कितनी बार एक सम संख्या के बाद एक विषम संख्या आई है। मतलब क्या है, सम के बाद कौन सी संख्या आना चाहिए, विषम। ठीक है, क्या आना चाहिए, विषम। तो अब यहां पर देखो सम संख्या कहां पे है, देखिए यहां पर एक, अच्छा ये बताओ ये जोड़ा बनेगा कि नहीं। हाँ, बनेगा। अब देखो यहां पर ये वाला जोड़ा बन जाएगा। अब फिर देखो पहले क्या सम, बाद में विषम, ये बन जाएगा। अब पहले क्या है सम, यहां पर देखो पहले सम बाद में विषम, फिर यहां पर देखो हाँ हाँ, और कोई बनेगा, और तो नहीं, कितने जोड़े बने, यानी कि 5। ऑप्शन नंबर किसका क्या हो जाएगा, ए। 4 कहां से, कौन सा नहीं गिने थे, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका 1 इज राइट हो जाएगा। चलिए ये समझ में आ रही है। चलिए इसका बताइए क्या होगा।
इसमें कि दी गई अंक श्रृंखला में कितने 9 अंक ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले 5 अंक नहीं है, लेकिन उसके तुरंत बाद 2 या 3 का अंक आया है। इस प्रकार 9 कुल कितनी बार आया है, बताइए। हाँ बिल्कुल हट जाएंगे। बताइए इसका क्या होगा आंसर। क्या आएगा इसका आंसर, बताइए। हाँ बी वाला आ रहा है, 4 आ रही हैं। अरे फिर से बताओ, देख लो ध्यान से इसमें क्या कह रहे हैं। हाँ 4 हैं, 4 कहाँ है, ऑप्शन भी नहीं है। बताइए क्या आएगा, सभी का सही है। देखिए ध्यान से देखो, उसके बाद आंसर देना। कोई जरूरी नहीं कि ये सब सही हो सकते हैं, आंखें भी धोखा खा सकती हैं। यहां पर देखो क्या कह रहे हैं कि 9 के अंक ऐसे हैं। देखो इस श्रृंखला में कितने 9 के अंक ऐसे हैं। अब यहां पर देखो 9 के अंक ऐसे हैं। बहुत बढ़िया आंसर, गुड, बहुत बढ़िया आंसर आया है। अगर ऐसे गलत करके आ जाओगे, आपका आंसर भी इसमें मिलता है, क्या करोगे एग्जाम में। हाँ बताइए इसमें क्या कह रहे हैं कि 9 के अंक, तो सबसे पहले लिख लो 9 के अंक ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले क्या है, 5 नहीं आता है, तो यानी कि 5 नहीं आएगा। लेकिन बाद में क्या है, 2 या क्या 3 आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, सबसे पहले एक चीज देखो कि 9 के पहले क्या है। यहां पर देखो 9 के बाद 2 आया है, तो एक जोड़ा ही हम ले लेंगे। लेकिन पहले इसमें क्या करें, 5 नहीं आना चाहिए। 9 के पहले 5 आ गया तो ये तुरंत कट जाएगा आपका। अब यहां पर देखो 9 के बाद क्या है, 3 आना चाहिए। देखो 3 आया है। अब उसके बाद देखो 9 के पहले इसमें 5 आया है। अब यहां पर देखो 9 के बाद देखो इसमें 3 आया है कि नहीं। और देखो इसमें कौन सा बनेगा, और कोई बनेगा ही नहीं, तो कितने जोड़े हो जाएंगे। इसमें भैया क्या गलत कर रहे थे सूरज, अंकुल, क्या गलत कर रहे थे बताइए। 5 जोड़े कहां से आ रहे थे ये बताइए। अगर ऐसे गलत करके आ जाओगे तो 1 नंबर कैसे मिलेगा बताइए। सब अगर देखा जाए, हाँ अरे सम संख्या, तो यही चीज हमने क्या कहा कि सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लो इसमें क्या कह रहा है। बताइए अगर तुम ये क्वेश्चन जैसे गलत कर दोगे, अगले बंदे का ये क्वेश्चन सही हो जाएगा तो तुम पीछे हो जाओगे कि नहीं बताइए। नहीं होगे, कैसे नहीं होगे बताइए। जब इतने क्वेश्चन मतलब इतना क्या है इजी क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे तो मेरिट कैसे बनेगी आपकी। चलिए ये बताइए इसका क्या होगा। देखिए आपका, देखिए ये कितनी बार पूछा गया, पहले 2001, 2002, 2006, 2011। देखिए यही जो है आपका 4 बार पूछा गया है। बताइए इसमें क्या होगा इसका। ये गलत मत करना। क्या होगा इसका बताइए, बताइए। क्वेश्चन गलत मत करना, पहले नोट कर लो इसमें क्या कह रहा है। बताओ। कंफ्यूज, हम कल छोड़ के चले जाओगे क्या एग्जाम से, ये बताइए। अरे इसमें है क्या क्वेश्चन में, देखो क्या है, निम्न श्रृंखला में संख्याओं की सूची में कितने अंक, देखो कितने अंक 4, देखो 4 सबसे पहले लिख लीजिए। फिर क्या कह रहे हैं कि ये ऐसे हैं जिनके क्या है आगे क्या है 5 आता हो,
तो इनके आगे भैया 5 आता हो लेकिन क्या करें आता हो, परंतु क्या है उनसे पहले पहले क्या अंक अंक क्या है अंक 6 ना आता हो उनसे पहले। अब यहां अब यहाँ पे बताइए क्या होगा उनसे पहले, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए। हाँ देखो 4 के पहले क्या है, देखो जिनके आगे देखो आगे अंक क्या है 5 आता हो, लेकिन इनके इनके पहले क्या है 6। अब किसके पहले 5 के पहले कि 4 के पहले, 4 के पहले क्या है 6 ना आता हो। तो यहां पर देखो कहां पे 4 ये लिखा है, लेकिन इसके पहले क्या है 5 नहीं होना, पहले क्या है 5 होना चाहिए। तो यहां पर देखिए 5 है, यानी कि ये तो नहीं होगा, 4 के पहले 5 होना चाहिए। फिर यहां पर देखो 4 सबसे पहले कहां पे लिखा है, ये लिखा है, लेकिन इसके पहले 5 है नहीं है। यहां पर देखो 4 के पहले क्या है 5, लेकिन बाद में क्या है 6 नहीं होना चाहिए। हाँ तो इधर वाली संख्या एक मिनट हाँ ये 54 ये वाला हो जाएगा, ये वाला। दूसरा कौन सा बनेगा जोड़ा, उनके पहले 5 होना चाहिए बाद में 6 नहीं होना चाहिए। बस कितने हो जाएंगे 2 ही होंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। बताइए चीजें इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा था बताइए। चलिए इसका बताइए क्या होगा। ये देखिए आपका 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है बताइए। देखो नीचे कितने 4 ऐसे हैं, तुरंत पहले 4 लिख लीजिए। पहले क्या है 7 आता हो, लेकिन क्या है बाद में 3 ना आता हो, तो 3 इसके बाद में 4 के बाद 3 जहां पे पहले काट दीजिए उसको। बताइए यहां पे आप 4 के बाद 3 लिखा उसको तुरंत काट दीजिए। इसमें बताइए क्या आएगा इसका आंसर। हाँ 3 आएगा। तो देखो सबसे पहले 4 के बाद 3 कहां पे है, देखो सबसे पहले 7 है 4 है 2, इसको ले लेंगे, लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए। फिर देखो 4 यहां पर, लेकिन पहले 7 नहीं, तो इसको हम नहीं लेंगे। और फिर देखो 4 के पहले क्या है, यानी कि 7 है, लेकिन बाद में क्या 3 नहीं होना चाहिए, 1 है, 2 जोड़े हो गए। अब यहां पर देखो 4 है, लेकिन बाद में क्या 3, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। और देखो यहाँ हाँ ये वाला हो जाएगा 7 के पहले 4 के पहले 7 है और बाद में क्या 6, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर इसका 1 इज राइट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका 1 इज राइट हो जाएगा। सभी कहा था। चलिए आगे बढ़े। चलो इसको बताओ, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए 2014 में पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका क्या होगा, बताइए। हाँ सी वाला है, सभी का आ रहा है सी। अंकुल 2 ही हैं। यहां पर देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि 9 अंक है। अब देखो कह रहे हैं कि जिनके निकट पहले क्या है 5 है, तो 9 के पहले 5 है, लेकिन किंतु क्या है निकट बाद में 6 नहीं होना चाहिए, इसके बाद में 6 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है, सबसे पहले 9 को ढूंढो, तो 9 के पहले 5 है, लेकिन बाद में क्या 6 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखो, और देखो 9 है लेकिन पहले 5 है, बाद में क्या है 1 है, तो इसको ले लेंगे। अब यहाँ पर देखो इसमें देखो 6 है, इसको तुरंत काट देंगे कि 9 के पहले बाद में क्या 6 नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखो इसमें क्या है 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा 5 है, हाँ तो ये वाला हो जाएगा, लेकिन पहले क्या है इसमें देखो 6 नहीं होना चाहिए, मतलब 9 के बाद 6 नहीं होना चाहिए। तो इसमें कितने जोड़े हो जाएंगे ऐसे, सिर्फ 2 होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट हो जाएगा। हाँ क्या 3 कौन बता रहा था, हाँ 2 ही तो इसके आ रहे थे, 2 इसके 2 आ रहे थे। चलिए आगे बढ़े। चलो इसका बताओ क्या होगा। हाँ बताओ इसका कितना होगा आंसर। बताइए इसका क्या होगा आंसर। डी वाला होगा। यहां पर देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि कितने, यहां पर कह रहे हैं कि 8 के अंक है। देखो यहां पे तो सबसे पहले 8, फिर देखिए जिनके निकट पहले क्या है 6 है,
और किंतु निकट बाद क्या है 5 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखिए इसमें क्या 3, बहुत बढ़िया आंसर आया है। अब यहां पर देखो 8 के पहले देखो 6 कहां पर है, लेकिन बाद में 5 नहीं होना चाहिए, कट जाएगा। तो देखिए 8 के पहले 6, तो यहां पर 6 है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 8 के पहले 6 है लेकिन बाद में 5 नहीं होना चाहिए, यहां पर 1 लिखा है। यहां पर देखो 8, तो 8 के हाँ नहीं 8, क्योंकि यहां पर 5 आया है इसलिए नहीं होगा। फिर यहां पर देखो 8 है, ये वाला हो जाएगा। और फिर देखो 8, तो ये भी वाला हो जाएगा। इसमें देखो 5 आया है, नहीं होगा। तो कितने जोड़े हो जाएंगे, यानी कि 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट हो जाएगा। बताइए क्या हुआ दीक्षित? हाँ, चीजें समझ में आ रही धीरे धीरे। चलो सवाल बढ़िया है, ऐसे पूछे जाते हैं। देखो कोई ऐसा क्वेश्चन मतलब यह आपका क्वेश्चन नहीं जो पूछा ना गया हो। ठीक है, इसका बताइए क्या होगा। बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या है, देखो जो इसमें कह रहा है सबसे पहले नोट कर लीजिए इसमें कह क्या रहा है, फिर उसके बाद क्वेश्चन में ढूंढो। हाँ दो ही आ रहे हैं। यहाँ पर क्या है देखिए 4, तो अंक सबसे पहले 4 लिख लेंगे। फिर इसमें क्या कह रहे हैं कि जिनके आगे क्या है 5 5 आता हो, परंतु क्या पहले क्या है 6 ना आता हो। तो यहाँ पर 6 ना आता हो तो 6 नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो 4 जहां पे है, 4 के पहले क्या 5 होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है। 4 के पहले देखो 4 कहां पे लिखा है, 4 के पहले 5 है। यहाँ पर देखो ये वाला हो जाएगा। और 4 के पहले 5 है लेकिन बाद में क्या 6 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 2 ही आ रहे हैं इसमें। हाँ, तो इसमें क्या है 2 ही जोड़े ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसका बताइए क्या होगा। ये देखो ऐसे भी एग्जाम, देखो रेलवे में भी पूछा गया है। बताइए रेलवे में भी एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे बहुत पूछते हैं। बताइए इसका क्या होगा। तो इसमें देखो क्या है 4 अंक हैं, तो 4 सबसे पहले लिख लो। फिर क्या कहें इनके पहले क्या अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या को ढूंढो 4 के पहले। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या अभाज्य। फिर इसमें क्या है 4 के पहले क्या अभाज्य अंक आया, लेकिन बाद में क्या है अभाज्य। ये तो क्वेश्चन हम बता चुके हैं इसी प्रकार से, लेकिन अभाज्य नहीं, लेकिन कौन सी भाज्य संख्या होना चाहिए। तो यहां पर देखो 4 के पहले, 4 के पहले लेकिन बाद में क्या भाज्य संख्या, ये तो होगा नहीं, यहां से यहां तक नहीं होगा। फिर यहाँ देखो अभाज्य संख्या है। अब ये 2 क्या है बताइए, हाँ भाज्य है कि नहीं। हाँ, तो ये वाला हो जाएगा एक। फिर उसके बाद देखो 4 यहां पर लेकिन 6 है। हाँ ये नहीं होगा। हाँ किस लिए नहीं होगा बताइए, 2 क्या है आपकी, देखो पहले यहां तक तो ये होगा नहीं। ठीक है, हाँ अब यहां पर देखो सबसे पहले इसमें क्या 4 ढूंढो कहां पर है, 4 यहां पर, लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि पहले क्या है, यानी कि एक भाज्य संख्या है। अब यहां पर देखो ये वाला हो जाएगा, ये एक जोड़ा हो जाएगा। और फिर देखो 4 लेकिन इसके पहले क्या है एक, मतलब ये भी हो जाएगा आपका। अब उसके बाद देखो हाँ ये भी हो जाएगा आपका। और इसके बाद देखो ये वाला तो होगा नहीं, यहाँ पे 8 के, अरे एक मिनट, ये वाला हो जाएगा क्योंकि इसके हाँ इसके बाद देखो क्या है 4 बीच में होना चाहिए। 284 कहाँ से हो जाएगा भैया। अच्छा हाँ इस ये हो जाएगा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसके हाँ 4 ओके, एक मिनट क्या दीक्षित। हाँ इसमें देखो, इसमें क्या है सब देखो ये तो होगा नहीं आपका। फिर यहाँ पर देखो ये वाला जोड़ा हो जाएगा। और हाँ इसके पहले क्या आना चाहिए एक, हाँ ये हो जाएगा। और देखो इसमें क्या है, और कोई संख्या है नहीं है। हाँ
डी वाला ये हो जाएगा नहीं, लेकिन पहले क्या है कि मतलब आभास संख्या होना चाहिए 4 के पहले, लेकिन नहीं बाद में तो नहीं कोई संख्या, बाद में भी तो होना चाहिए इसमें। तो कितने जोड़े हो जाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, बताइए, नोट कर लिए। चलिए इसका बताइए क्या होगा। इसमें क्या है 9 कितनी बार आया है। अब देखो 9 सबसे पहले लिख लीजिए, क्या है जिनके बाद एक अंक आया हो, लेकिन पहले क्या 8 अंक नहीं आया है। भैया ढूंढिए इसमें, 9 के पहले 8 नहीं होना चाहिए, जहां पे है सबसे पहले उसको काट दीजिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर, 4 है। यहां पर देखो 9 के पहले जहां पर भी 8 है उसको काट दीजिए, ये तो पहले ही कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो 9 के पहले क्या है 8 नहीं होना चाहिए, लेकिन और भी कोई संख्या हो सकती है। बाद में क्या 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कि नहीं, हाँ अच्छा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेकिन बाद में 1 होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे भी 91 लिखा है वो हो जाएगा। तो कितने बनेंगे 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। भैया कहां से 6 कहां से बन रहे थे, विच्छेद 6 कहां से आ रहे थे 5। ये पहले सबसे पहले देख लो इसमें क्या कह रहा है, उसको सबसे ऑप्शन से पहले ही हटा दो, ठीक है। चलिए इसका बताइए क्या होगा। श्रृंखला में 8 से पहले और 7 के बाद आने वाले कितने 6 हैं बताइए। इसमें क्या है 8 से पहले और 7 के बाद, कितने 6 हैं, मतलब जो 6 अंक है तो इसमें क्या 8 से पहले आना चाहिए और 7 के बाद आना चाहिए। मतलब ये संख्या हमने लिख दिया। अब जोड़ो इसमें कितने हैं। ये नहीं होगा, कोई नहीं है, अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं मैच हुआ। चलिए अब यहां पर देखो 6 के पहले क्या है कि 8 से पहले और 7 के बाद 6 होना चाहिए। तो यहां पर देखो 8 के पहले 6 है, यहां पर देखो एक चीज ये तुमको लिखा मिल गया, क्यों नहीं होगी बताइए। क्योंकि 8 से पहले और 7 के बाद हाँ सुन ना आने वाले कितने, कहाँ लिखा है, अच्छा हाँ एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है ये ध्यान देना कि ना आने वाले कितने 6 हैं, ये चीज देखो ध्यान दो इसमें, नहीं गलत करके चले आओगे। हमने भी नहीं ध्यान दिया था, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पर देखो क्या है जिनके बाद ना, क्या है जिनके 7 के बाद ना आने वाला कितने अंक 6 हैं, मतलब ये तो तुमको संख्या लेना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तो ऑप्शन नहीं होगा पहले। अब यहाँ पे अच्छा कौन सा लेंगे बताइए। यहाँ पर देखो 8, लेकिन क्या है 8 हो जाएगा, हाँ इसको हम ले सकते हैं क्योंकि यहाँ एक मिनट देखो कहाँ पे ये वाली संख्या, ठीक है। और देखो इसमें क्या है, यानी कि बीच में ये संख्या 6 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देखो दूसरा कौन सा लेंगे, 7 भी होना चाहिए, और कहीं पर भी है देखो यहां पर क्या है 6 है 8 है और 7 है, ठीक है। एक मिनट, और देखो यहां पर क्या है, लेकिन देखो जो 6 अंक है तो 8 से पहले ना आता हो और 7 के बाद ना आया हो। तो यहां पर देखो 6 जो है 8 के पहले आया है, हाँ लेकिन तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे। यहां पे कि 8 से पहले, तो 8 से पहले 6 आया है, 7 के बाद 6 आया, वो हमको लेना नहीं है इसमें क्वेश्चन में, देखो ये ना आने वाले इसमें लिखा है। तो यहां पर देखो एक और हो जाएगी 8 के बाद, एक मिनट अभी उसको देख लेंगे। और देखो कहां पर है, देखो यहां 8 से पहले, तो यहां पर 8 से पहले 6 आया है तो इसको भी नहीं लेंगे। अब देखो 8 से पहले क्या है 6 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है 7 के बाद क्या है 6 नहीं होना चाहिए,
इसको हम ले सकते हैं कि नहीं? एक कितने से हैं सर जी वो? रुको रुको रुको, इसमें क्या कह रहा है, देखो ध्यान से क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है। देखो इसमें ये कह रहा है कि 7 के बाद जो है 6 नहीं आना चाहिए, और क्या है 8 के पहले 6 नहीं आना चाहिए। तो हम इसमें जोड़ा देखेंगे जो आने वाले कितने से हैं, ऐसा यही ये सर सही हो जाएगा। हाँ सर ये सही संख्या हो जाएगी आपकी। हाँ, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है 7 के बाद 6, तो इसको हम नहीं लेंगे। सर जी ले लेंगे इसको। सर जी उससे देखो फिर से पढ़ो सर जी, अभी पता चल जाएगा। 7 के बाद ना आने वाले से लेंगे तो कितने 6 हैं वो बोल रहा है, कितने 6 हैं वही माने जाएंगे। यहाँ पर देखो इसमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन सबने पढ़ लिया, क्या है सूरज बताइए, सूरज अंकुल 7 के बाद ना आने वाले कितने थे? ये तो 7 के बाद 6 आ रहा है ना। चलो तुम भी बता दो। तो इसमें क्या है, श्रृंखला में क्वेश्चन पढ़ लिए ध्यान से। इसमें क्या करें कि निम्न देखो, निम्नलिखित श्रृंखला में 8 से पहले क्या है, 8 से पहले और 7 के बाद ना आने वाले कितने 6 हैं, तो इनके बीच में भैया 6 नहीं आना चाहिए, वो हमको नहीं लेना है। लेकिन 8 और 7 कोई अगर बीच में संख्या है तो उसको हम ले लेंगे। यही तो भैया कहने का मतलब है इसका, कि 8 के पहले 6 ना आए और 7 के बाद 6 ना आए। तो यहां पर देखो 7 के बाद देखो 6 है कि नहीं। अब यहां पर देखो इसमें क्या है, अगर यहां पर 8 ले लेंगे तो देखिए 8 के बाद इसमें क्या आया है, 6 आया है। लेकिन अब देखो यहां पर क्या है, 7 के पहले क्या है, 6 है। हाँ, तो अब इसको लेंगे कि नहीं, ये जोड़ा बताइए। हाँ, एक चीज देखना, यहां पर देखो जो 7 लिखा इसके बीच में कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन इसके बीच में 6 नहीं होगी। तो यहां पर देखो और 7 कहां पे लिखा है, देखो यहां पे क्या है 8, ये ऐसे एक चीज ये देखो कि 8 के इसमें क्या पहले कहा था, लेकिन 8 के बाद 6 आया है और 7 के पहले तो कोई नहीं आए, तो हम ये जोड़ा ले सकते हैं कि नहीं बताइए पहले। हाँ बिल्कुल लेंगे, जब इसमें ये 8 के पहले 6 नहीं आया है, लेकिन उसके बाद आ भी सकता है भाई, इसमें ऐसा तो कहा नहीं गया कि बाद में नहीं आना चाहिए। फिर देखो यहां पर क्या है, अब 8 के बाद, लेकिन इसमें देखो 7 नहीं है, 7 भी होना चाहिए, वो हम जोड़ा लेंगे। ऐसे थोड़ी कि एक 8 लिखा तो उसको हम जोड़ा ले लेंगे। फिर उसके बाद देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखो 6 लिखा है, लेकिन ये इसको भी नहीं लेंगे, 7 नहीं। अब यहां पर देखो क्या है, अच्छा ये ले लेंगे जोड़ा एक ये वाला, क्योंकि बीच में क्या है 6 नहीं है, तो इसको हम ले सकते हैं बिल्कुल। तो एक और इसमें हाँ एक मिनट, और कौन सा बना सकते हैं, 8 हाँ, लेकिन देखो इसमें क्या है, कैसे बनेगा, अरे ऐसे थोड़ी कि उसका हम क्रम उल्टा कर देंगे। अब यहाँ पे ऐसे सुनो, जैसे आपका लिखा कि इसके बीच में 6 नहीं आना चाहिए, लेकिन इसके बीच में और भी तो संख्या आ सकती है, इसका क्रम थोड़ी उल्टा कर देंगे हम, ये बताइए। तो इसमें देखिए अब यहाँ पर देखो 7 और कहाँ लिखा है, तो हम इसको लेंगे, इसके बीच में क्या है 6 नहीं होना चाहिए, और भी कोई संख्या हो सकती है। अब यहाँ पे इस जोड़ा लिए हैं, देखो इसमें क्या है 7 होना चाहिए, और फिर क्या है इसमें एक ही जोड़ा आएगा केवल, क्योंकि हमको ये वाला क्रम लेना है कि 7 के बाद अगर 5 आ जाए या 4 आ जाए। अब ऐसा नहीं कि 8 पहले लिखा हो, ठीक है 7 बाद में लिखा हो, तो इसका कौन सा जोड़ा, सिर्फ इसका एक ही आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका क्रम क्या होना चाहिए 7 और बीच में और कोई संख्या होती। अब जैसे पिछला क्वेश्चन आप अभी अगला दिखाएंगे उसको देखना, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 1 इज राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब इसका बताइए क्या होगा, इसका बताइए क्या होगा, इसका बताइए क्या होगा, बताइए इसका क्या होगा आंसर। चलिए बताइए, उसका क्रम उल्टा नहीं कर सकते हैं कि 8 पहले लिख दें 7 बाद में, तो उसको नहीं ले सकते हम। बहुत बढ़िया ऑप्शन आया है, और बताइए किसका आया, हाँ 3 ही आ रहे हैं निश्चित। तो यहां पर देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला में कितने 9 हैं, तो यहां पर 9 लिख लीजिए, जिनके बाद में विषम संख्या और पहले सम, पहले क्या सम और बाद में क्या है विषम होना चाहिए।
तो यहां पर यह देखिए, यहां पर देखो, हाँ यहां पे क्या हो जाए, पहले सम बाद में विषम, और फिर ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखो पहले क्या है, सम, हाँ इसको लेंगे कि नहीं, 2 9 7 को लेंगे कि नहीं बताइए। अंकुल क्या सोच रहे हो, हाँ इसको लेंगे कि नहीं, हाँ बताइए। और यहां पर देखिए 9 है, लेकिन पहले क्या है, यहां पर देखिए विषम संख्या, इसको नहीं लेंगे, 9 है इसको लेंगे, ये जोड़ा ले लेंगे, और यहां पर देखिए और कोई है 9, बस कितने जोड़े बनेंगे, यानी कि 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सीरीज का, बताइए इसका क्या होगा, क्या हुआ, हाँ चलिए इसका, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए इसका क्या होगा, आंसर बताइए। हाँ बताइए इसका क्या होगा, आंसर बताइए क्या होगा, हाँ निम्नलिखित संख्याओं में से 2 अंकों वाली संख्याओं के कितने संयोग बनाए जा सकते हैं जिनमें क्या है 8 आता हो, जिनमें 8 आता हो। बहुत बढ़िया, तो इसमें कितना होना चाहिए, इसमें देखिए, हाँ इसमें क्या बोल रहे हैं बताइए, कि मतलब कितने संयोग बनाए जा सकते हैं जिनमें क्या है 8 आता हो, उनका योग क्या है 8 आता हो। तो यहां पर देखो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 5 + 2 + 1 कर देंगे, 8 हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 + 1, 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और देखिए कौन सा जोड़ा बन सकता है बताइए, हाँ 7 + 1 तो हो गया, कितने जोड़े इसके बनेंगे बताइए, चलिए, 2 अंकों वाली संख्या हाँ इसमें क्या है, निम्नलिखित 2 अंकों, इसमें क्या है 2 अंकों वाली संख्याओं के कितने संयोग बनाए जा सकते हैं जिनमें क्या 8 आता हो। चलिए ये आपका क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, कल इसको हम बता देंगे, ठीक है। कल जो क्लास होगी तो पहले क्वेश्चन इसी को हम लेंगे, यही क्वेश्चन हम बताएंगे, नोट कर लीजिए, घर से लगा के लाना, ठीक है। और भैया सभी लोग इसका कमेंट कर देना, चलिए नोट कर लीजिए, कल क्वेश्चन लगा के लाना घर से, ये आपका होमवर्क है, वैसे तो करते नहीं हो, चलिए नोट कर लीजिए। और सभी लोग बच्चों इसमें कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू।